माई बहन योजना का सवाल है तो गेम चेंजर साबित हुआ झारखंड में। लेकिन राजनीति से बात किया तो एक ही बात वो बोले कि इनकी सरकार बनेगी तो देंगे या नहीं देंगे वो तो दूर की बात है, मगर ये तो 1000 दे रहे हैं। अगर वही चीज यहां पर नीतीश कुमार लागू कर देते हैं, वो शुरुआत कर देते हैं, तो फिर तो प्रभाव पड़ जाएगा ना कि ये तो इनकी सरकार है, ये तो देना शुरू कर चुके हैं, इनकी कर दिया। ये तो सराहनीय है, गांव में चर्चा भी है। लेकिन 400 का महत्व अब कितना रह गया। बिहिया, जगदीशपुर, आरा, करनामेपुर, शाहपुर, बक्सर, हर जगह ईंट ढोने का भी जब काम नहीं मिल रहा है क्या दीजिएगा। मनरेगा ठप है तो पलायन रोकना जुमला भस रह गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब ने कहा था कि जमीनी हकीकत करना है तो भेष बदल के जाइए। आज तेजस्वी यादव भी चर्चा में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए यह आसान नहीं होगा। बहुत निकट भविष्य में इनसे भी आकर्षक योजनाएं आएंगी। अब रहा सवाल कि चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये सब सत्ता में आने के लिए है, बिल्कुल सत्ता में आने के लिए है और जनता समझ रही है। साहब आपके यहाँ हम आए तो एक से एक आकर्षक दिन। 2025 आ गया है और 2025 चुनावी साल रहने वाला है, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है। एक तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वहाँ पे चुनाव होने वाला है, और एक बिहार है। खास करके सबकी निगाहें बिहार पे ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चुनाव की बात की जाए, बिहार विधानसभा चुनाव के चर्चे अभी से शुरू हो गए हैं। कब चुनाव होगा उस समय पता चलेगा कि हाँ किसकी सरकार बन रही है, मगर चर्चा बहुत ज़्यादा है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। उससे पहले ही लोग अपने अपने तरीके से चुनावी वादे करने शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद है हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार विनोद सिंह जी। चलिए मैं इनसे पहला सवाल ये है कि अभी कल मैं एक पोस्टर देखा तेजस्वी यादव का, और खासकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनके पार्टी के लोग चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव के आरजेडी के जो भी युवा समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। 5 वादे वो किए हैं, 5 नए संकल्प लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले। अभी 5 वादे जो हैं उनका ट्रेंड कर रहा है। पहला है कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को ये कह रहे हैं कि उनका जो वोट है हमें ही मिले। मगर वहीं पर आप एक तरफ देखिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से शराबबंदी किए हैं तब से ये कहा जाता है कि महिलाओं का जो भी वोट है वो जेडीयू को मिल रहा है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे ही मिल रहा है, चाहे वो जिस तरफ रहे, महागठबंधन के तरफ रहे या फिर वो एनडीए के तरफ रहे हैं। तो क्या जो ये तेजस्वी यादव का वादा है, जो संकल्प लिए हुए हैं, इससे महिला वोट आरजेडी पार्टी को मिलने वाला है? जहाँ तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, जो प्रस्तावित है कि इसी वर्ष में होगा, तो राजनीतिक व्यक्ति तेजस्वी यादव हैं और राजनीतिक व्यक्ति नीतीश कुमार भी हैं और बीजेपी भी है। तीनों का राजनीति है, ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन जो माई बहन योजना घोषित किए हैं तेजस्वी यादव और कुछ और योजनाएं घोषणा किए हैं जो जनता में चर्चा का विषय है और आकर्षण का केंद्र बिंदु है। लेकिन मुझे जानकारी मिली है मेरे सूत्रों के हवाले से कि इससे भी अधिक लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा बहुत जल्द नीतीश कुमार भी करने वाले हैं। जहाँ तक माई बहन योजना का है, इसका विकल्प भी नीतीश कुमार द्वारा तैयार कर लिया गया है। अब उचित मंच या निकट भविष्य में आने वाले समय में उसका किया जाएगा। माई बहन योजना का सवाल है तो गेम चेंजर साबित हुआ झारखंड में। लेकिन राजनीति नहीं होती
तो मुझे याद है कि बिहार विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन के लिए लेके डिबेट शुरू हुआ। बड़हारा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रस्ताव लाया था कि जो 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन है उसे बढ़ाया जाए, 1000 किया जाए। लेकिन बीजेपी और जनता दल यू मिलकर गवर्नमेंट चला रहे थे और विधानसभा के फ्लोर में ये कहा गया कि यह संभव नहीं है बढ़ाना। इसके अलावा आरजेडी भी सत्ता में आई। इनकी सबके नियत को भी तनी आप जांचिए। 400 रुपये वेतन बढ़ाने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आया। आज तीनों के तीनों पार्टी हैं कि हम बढ़ाने जा रहे हैं, हम बढ़ाने जा रहे हैं, हम बढ़ाने जा रहे हैं। एक से एक लोक लुभावन घोषणाएं होंगी। अब जनता में चर्चा का विषय है भाई 400 रुपये से 1500 रुपये हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो अब हम 1500 रुपये हर किसान को देने जा रहे हैं। सबसे आकर्षक पैकेज नीतीश कुमार का होगा जो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। अच्छा, कहीं ये तो नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव जल्दबाजी कर दिए? 2500 रुपये देने का जो वादा किए, ये अगर चुनाव के समय किया जाता तो शायद ज़्यादा प्रभाव डालता, क्योंकि अब इसका तो काट नीतीश कुमार कर सकते हैं, सरकार उनकी है, वो तो देना भी शुरू कर देंगे अगर चाह देंगे तो। यहाँ तक आरजेडी के नेतृत्व का प्रश्न है, ये फील्डिंग शुरू कर दिएगा अभी से ही। हो सकता है कि इनका फील्डिंग कमजोर पड़ जाए। हम चले झारखंड, झारखंड से भी अधिक आकर्षक, मां बहन योजना से भी अधिक आकर्षक योजना बीजेपी ने लाया। लेकिन खंड के बाद लाया जो फेलियर हो गया। हो सकता है कि आरजेडी को इसका फायदा मिले। शुरुआत तो किया इसने। आप कहाँ शुरुआत किए? आपको अगर जनता में जाना रहता तो 400 का कोई माने नहीं है। विधानसभा में अब 4 साल बीत गए, 400 से 1000 भी नहीं किया गया। अब तो होड़ लगी है, दिल्ली में होड़ लगी है, कर्नाटक में होड़ लगा है, झारखंड में होड़ लगा है, पंजाब में होड़ लगा है। भले ही आपका बजट अलाउ नहीं करे, लेकिन होड़ शुरू है, प्रतिस्पर्धा है कि हम अधिक दे रहे हैं। अब जनता किस पर विश्वास करेगी ये वक्त बताएगा। ये झारखंड की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं चुनाव कवर करने गया था, वहाँ पर बहुत सारे विधानसभाओं में घूमा भी था। तो एक चीज़ सामने निकल कर आई कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जेल से छूट कर आते हैं तो तुरंत वो मैया सम्मान योजना की घोषणा करते हैं चुनाव से ठीक 3 से 4 महीना पहले, कि कहते हैं कि हम ये देंगे और देना शुरू भी कर देते हैं 1000 रुपया। उस पर बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 देंगे। गोगो दीदी योजना करके एक वो मतलब अपने घोषणा पत्र में ये अनाउंसमेंट करती है। मगर वहीं पर 2500 रुपये देने का वादा फिर ये कर देते हैं कि अगर हमारी सरकार रही, बरकरार रही तो हम 2500 देंगे। जब मैं ग्राउंड पे गया, लोगों से बात किया, तो एक ही बात वो बोले कि इनकी सरकार बनेगी तो देंगे या नहीं देंगे वो तो दूर की बात है, मगर ये तो 1000 दे रहे हैं ना। अगर वही चीज़ यहाँ पर नीतीश कुमार लागू कर देते हैं, वो शुरुआत कर देते हैं, तो फिर तो प्रभाव पड़ जाएगा ना कि ये तो इनकी सरकार है, ये तो देना शुरू कर चुके हैं। इनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो तब की बात है, बनेगी तो देंगे या नहीं देंगे, मगर अभी तो हमें जो सरकार है वो दे रही है ना। नीतीश कुमार के पास अभी सुनहरा मौका था और है भी, लेकिन हमारे समझ से वन मैन ओपिनियन कुछ नया आकर्षक पैकेज बना रहे हैं। हो सकता है कि इससे प्रभावकारी हो, लेकिन वही आकर्षक पैकेज का प्रोग्राम फेलियर भी हो चुका है। हम कई जगह देख रहे हैं।
शराबबंदी की वजह से जो महिला वोटर है, ये भी लोग कहते हैं कि नीतीश को वोट करते हैं, या जो जिसके साथ वो गठबंधन में रहते हैं उनको वोट करते हैं। शराबबंदी और जीविका, ये दो चीज बड़ा पॉपुलर हुआ। जीविका धरातल पर है कहाँ? सही में देखा जाए, हमने देखा है कि राजनेताओं के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने में भी जीविका का उपयोग हो रहा है। जगदीशपुर के दावा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित था। एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया कि भाई हमें इतना भीड़ जुटाना है, सब जगह की जीविकाओं को बुला लिया गया। लेकिन धरातल पर जीविका खोजिए। मेरे पास एक जीविका आई थी, पूछे कि क्या बात है भाई, तो हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा। हमको नहीं कहा, आप ही तो रिकमेंड करते हैं तो राशन कार्ड बनता है। कहा कि वो सब तो हवा में है। गवर्नमेंट ने घोषणा किया था कि भाई 9 दिन में हम राशन कार्ड बना देंगे। आज ब्लॉक का हमारे पास डाटा नहीं है। हजारों लोग राशन बनाने के लिए ऑनलाइन में हैं, लेकिन बन नहीं रहा है। अब बनेगा भी नहीं। अब इस बनेगा क्यों नहीं? तो भारत सरकार अनाज का कोटा नहीं बढ़ा रही है। अगर बिहार का अनाज का कोटा बढ़ेगा तो पश्चिम बंगाल का भी बढ़ेगा, महाराष्ट्र का भी बढ़ेगा। तो इधर मुख्यमंत्री और स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा किया कि हम राशन कार्ड बनाएंगे। तो तेजी से छांटा जा रहा है। जितना छंटेगा उतना ही बनेगा, नाम जुड़ेगा। माने मेरे पास उदाहरण है, 12-14 यूनिट आदमी का नाम गया, 3 आदमी का बना। अनऑफिशियल अफसरों ने बताया भाई कार्ड तो गिनती हम कर देंगे, 3-3 आदमी का बना देंगे, 300 ही तो होगा कि 300 राशन कार्ड बने। यही जमीनी हकीकत। सबसे अधिक चर्चा ओल्ड एज पेंशन के लेके है। नीतीश कुमार के गवर्नमेंट ने एक क्रांतिकारी कदम ये किया कि जो 60 पार कर गया, आप APL हो BPL हो, सबको 400 पेंशन कर दिया। ये तो सराहनीय है, गांव में चर्चा भी है। लेकिन 400 का महत्व अब कितना रह गया? मिनिमम कम से कम हजारों रुपया होना चाहिए। लेकिन अब जो प्रतिस्पर्धा है सुविधा बढ़ाने का, तीनों दलों में है। अच्छी सुविधा की जहाँ तक हम लोग बात करें, इसका नुकसान होता है या फायदा होता है सरकार को, खास करके बिहार की प्रगति को लेकर? अगर बिहार को विकसित राज्य बनाना है तो क्या ये सब जो कोई 2500 कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इससे मतलब बिहार पीछे नहीं जाएगा? बिल्कुल, आर्थिक संकट स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है। कितना आप पैसा लेते हैं, कितना सूद देते हैं, इसका तो खामियाजा बहुत सारा स्टेट भुगत रहा है। सबसे अधिक हम देख रहे हैं कि पंजाब, दिल्ली। लेकिन राजनेताओं को सत्ता पाने के लिए इस पर सोचना भी नहीं। हम आ जाएं गवर्नमेंट में, इसके बाद जैसा होगा कर्ज और बढ़ा लेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और नीतीश कुमार इधर उनकी सरकार जो है वो स्मार्ट मीटर लगा रही है। स्मार्ट मीटर तो फेलियर हो चुका है साहब। आप प्रॉपर बिजली तो देते हैं, लेकिन बिल नहीं देते हैं। स्मार्ट मीटर चैलेंजिंग हो गया। बिजली का कंजम्पशन होगा कुछ, आप स्मार्ट मीटर का बिल दीजिएगा कुछ। इसके भीतरी भाग में जाएं तो संजीव हंस इसी के देन हैं। CMD थे और आरोप है कि उन्होंने मीटर मैन्युफैक्चरर कंपनी से मधुर संबंध बनाए और उसी को दे दिए। आज जिसका
वायरल हुआ, उसके बाद ये आंदोलन का ले लिए। एक और सवाल है कि पलायन को लेकर के बिहार आज से नहीं 1990 से क्या या शुरू से ही पलायन को लेकर के जूझता रहा है। लोग कहते हैं कि मजदूरी करने लोग बिहार से बाहर जाते हैं और सब नौकरियों की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। जब भी चुनाव आता है 5 साल में ये मुद्दा जोर शोर से उठता है कि हम पलायन रोकेंगे, हम यहाँ से किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं और इसी मुद्दे को उठा करके 2 साल से लगातार कंटिन्यू प्रशांत किशोर भी बिहार में पैदल घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। तो क्या पलायन बिहार में रुक जाएगा कि अगर ये सरकार जो ये कर रहे हैं, जनसुराज कर रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये लोग पलायन रोक देंगे बिहार का? पलायन रोकने के लिए विकल्प आप तो सामने लाइए। मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ। बिहार में पलायन की क्या स्थिति है, आप जहाँ भी रहते हैं, बिहिया, यारा, पटना, दानापुर, सगुना मोड़, वहाँ सुबह 8 बजे जाइए। कुछ चिन्हित जगह है जहाँ मजदूरों की लंबी लाइन है। 60% लोगों को काम मिला, 400 450, बाकी लोग चले आए। बिहिया, जगदीशपुर, आरा, करनामेपुर, शाहपुर, बक्सर, हर जगह ईंट ढोने का भी जब काम नहीं मिल रहा है तो अब रोजगार क्या दीजिएगा? मनरेगा ठप है। तो पलायन रोकना जुमला भर रह गया है। आप कहाँ से देंगे? आपके यहाँ तो जो पहले से स्थिति थी वो भी बंद होने जा रही है। जो आदमी दिन भर में ईंटा बालू ढोने के लिए तैयार है, उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आप पलायन के क्या कहाँ से देंगे? कहीं कुछ नहीं है। अगर है तो डाटा जारी कीजिए। आपके यहाँ कितना ग्रेजुएट है? पहले तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, वहाँ से भी रैकेट लेकर सार्वजनिक कर दीजिए। कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कहीं कहीं आप दे भी रहे हैं तो अर्ध रोजगार, भाई कॉन्ट्रैक्ट में इतना दिन रखेंगे, आप जाइए। बड़ी जोर शोर से सर्वे का काम शुरू हुआ है। सर्वे में जो भी कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं। परमानेंट अगर उनको नौकरी मिलता तो सोचते कि भाई हम पकड़े जाएंगे तो पनिश्ड हो जाएंगे। ये तो सोच रहा है कि लिमिट समय के लिए है, जितना करना है कर लें। सर्वे के लिए इतना टीम लगाया गया, आज तक न रजिस्टर्ड ठीक हुआ और नहीं कहीं कुछ हुआ। स्कूलों में बड़ी योजनाएं चलाई गई, भाई समरसेबल बोरिंग लगेगा, खूब लगा, लेकिन हमारा दावा है कि 140 फीट तक भी नहीं गया। आप जांच करा के देख लीजिए। हॉस्पिटल में चले जाइए, आगे बोर्ड लगा है, सोमवार को नीला चादर, मंगलवार को उजला चादर, बुधवार को फलना चादर। रियली में है बोर्डे तक कोई चादर नहीं। जमीनी हकीकत, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब ने कहा था कि जमीनी हकीकत करना है तो भेष बदल के जाइए। आज गवर्नमेंट का एक विंग है, स्पेशल ब्रांच, विशेष शाखा, विशेष शाखा के डीजी तक है, उससे जांच करा लीजिए। कहीं कोई जांच नहीं होता है, आवेदन देते देते थक जाइए। इंफॉर्मेशन टू राइट में जाइएगा, कितना लोगों को मर्डर हुआ। स्थिति धरातल पर कुछ है, और बैनर, पोस्टर और होर्डिंग पर कुछ तो पाठ दिया जाता है ना कि हम ये कर रहे हैं। प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं, देख रहे हैं कि बिहार कितना प्रगति किया है, बिहार में कितना विकास हुआ है। आपके रहन सहन का स्टैंडर्ड हमको अगर जांचना है तो बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं जाएंगे। अब तो हम बोल दिए कि भाई फलना जगह आ रहे हैं, समूचा लाइसेंस को ख़त्म, डीएम कहा ओके, जन वितरण से लेके स्कूल से लेके बोरिंग से लेके सब रेडी। इसके अलावा अब रहा भीड़ जुटाने के लिए, तो सबका अपना अपना विंग है।
कोई जीविका को बोला लेगा, कोई किसी को बोला लेगा, कोई किसी को बोला लेगा, चलेगा। जगदीशपुर में किसी नेता को कह दीजिए कि भाई आपका भीड़ ठीक रहेगा तो हम आपको बुलाएंगे, टिकट देंगे। देखिए वो नेता कितना जी जान लगा के भीड़ जुटा देगा। आप तो टिकट क्लियर नहीं कर रहे हैं। 1 साल पहले कर देते कि भाई फलना को मिलेगा, वो देखिए आदमी लगेगा। अनिश्चय की स्थिति। ये जो 5 जो संकल्प लेकर उतरे हुए हैं तेजस्वी यादव, ये 5 में एक है ये माई बहन मान योजना, महिलाओं को 2500 रुपये महीना, लाखों नए रोजगार निवेश के नए अवसर की बात कर रहे हैं बिहार में, जबकि ये देखने को नहीं मिलता है। कैसे करेंगे अब यही बता सकते हैं। वृद्धा पेंशन योजना का था 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 की ये बातें कर रहे हैं। प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, जबकि ये भी कहा जाता है कि बिहार में बिजली खरीदी जाती है तो वहाँ पर कैसे 200 यूनिट फ्री देंगे। और एक चौथा है कि पलायन से मुक्ति, पलायन पर हम लोग बात करें। ये जो 5 संकल्प है, इससे तेजस्वी यादव बिहार की जनता पर प्रभाव डाल पाएंगे। योजनाओं से तेजस्वी यादव को जनता वोट करेगी, लगता है आपको? इसमें 2 योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की है। जब चुनाव में भी वोटिंग होता है, शहर के लोग बढ़ बढ़ के वोटिंग खूब करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, होर्डिंग होगा, प्रचार होगा, लेकिन वोटिंग रेशियो ग्रामीण क्षेत्रों का होता है अधिक। माँ बहन योजना और वृद्धावस्था योजना और बिजली, ये चर्चा का विषय गांव के क्षेत्रों में है। और इसके लिए तेजस्वी यादव भी चर्चा में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत निकट भविष्य में इनसे भी आकर्षक योजनाएं आएंगी। अब रहा सवाल कि चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, शायद 4.5 साल तक आप कहाँ थे। आपका नियत सही रहता तो कम से कम ओल्ड एज पेंशन को कर देते। जब आपकी 17 महीने की सरकार, जबकि 17 महीने सरकार आई, तो जबकि कहते भी हैं कि हमने ही किया है। 17 महीने का जो महागठबंधन की सरकार रही है, जो भी काम हुए हैं हमारी वजह से हुए हैं, तो ये भी उसी समय कर देना चाहिए था। बिल्कुल उसी समय ऐतिहासिक घोषणा करना चाहिए। सबसे निचले पायदान के लोगों के लिए लाभकारी है। शहरों में कहाँ निचला पायदान आज 400 रुपये के लिए आशा लगाए रहता है कि हमको 400 रुपया मिले, लेकिन जब सत्ता में थे तो याद नहीं, अब सब याद है। तो ये सब सत्ता में आने के लिए है। बिल्कुल सत्ता में आने के लिए है और जनता समझ रही है। साहब आपके यहाँ हम आए तो एक से एक आकर्षक देने, आप 450 में कहाँ थे? कौन सा बिजनेस, कौन सा उद्योग बिहार में लगेगा? 4.5 साल में नहीं लगा, विनिवेश होने लगा। डिहरी जहाँ हजारों लोग काम करते थे बंद। बिहार सरकार का योजना था, बिहिया में चल रहा था प्लास्टिक प्रोजेक्ट फैक्ट्री, सेरामिक्स, दोनों उद्योग बंद, सैकड़ों लोग बेरोजगार। कोई योजना अब चल नहीं रहा है। उद्योग विभाग कुछ योजना चला रहा है, तो उसमें बस है कि भाई इतना ना करप्शन है कि उसका सब्सिडी लेने के चक्कर में है। आप चेक करा लीजिए, परिवहन योजना चला है, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, डम्मी लोग हैं उसमें। हमारे यहाँ मजदूर है, हमारे यहाँ हरवा है, उसका नाम अप्लाई करा दिया, मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, अफसर अधिकारी भी जान रहे हैं। तो ये योजनाएं जो चल रही हैं या प्रस्तावित हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जनता भी समझ रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साहब आप डिक्लेयर कर दीजिए 4 महीना पहले, 4 साल पहले कि साहब हम ये योजना करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे जो 5 योजनाओं को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार बात कर रहे हैं, और 1 तारीख को यानी 1 जनवरी के दिन ये पोस्ट किया गया है उनके द्वारा। कितना प्रभाव डालेगा उसको लेकर के, मगर ये कह रहे हैं कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे भी प्रभावी योजना लाने जा रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जल्दबाजी कर दिए हैं। इनको उस समय ये बोलना चाहिए था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, यानी माई बहन योजना के तहत, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, ये घोषणा करना चाहिए था जब आचार संहिता लागू होता तब। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। 3-4 महीने पहले अगर इस तरह की योजना चालू कर देती है तो इससे प्रभाव पड़ेगा तेजस्वी यादव पर। जनता जो है या वोटर जो हैं वो यही कहेंगे अभी तो मुझे मिल रहा है यहाँ से, तो हम दूसरे की जिक्र क्यों करें। देखते हैं, इंतजार करते हैं। और पलायन को लेकर भी हम लोग बात किए, पलायन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पलायन रुकने के लिए यहाँ पर आपको रोजगार पैदा करना पड़ेगा, फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेगी, तब जाकर के पलायन रुकेगा, नहीं तो पलायन रुकने वाला नहीं है। मजदूरी करने के लिए यहाँ के जो मजदूर हैं वो बाहर जाएंगे ही। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।